हेलो एवरीवन। तो हाल ही में हम एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, जो ये इन्फ्लुएंसर्स की पावर बढ़ती जा रही है और वो कैसे अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को गुमराह करने की ट्राई कर रहे हैं। जी हाँ, हम सबको पता है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनको जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं पब्लिसिटी करवाने के लिए। ये कोई पैसा दे के उसको ख़रीदते नहीं हैं, काफ़ी कम चांसेस होते हैं, बट वैसे नहीं ख़रीदते हैं। बट उसके बाद भी वो खुद उनको प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते हैं और ऑडियंस को ऐसा दिखाते हैं कि वो यूज़ कर रहे हैं और आप वो ख़रीद लो। एंड इसका अभी हाल ही में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आए हैं, जैसे प्रियंका चहर चौधरी, उनकी एक वीडियो आई है जो एक फेस क्रीम को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रही हैं। पहली बात उन्होंने मेकअप किया हुआ था, तो अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रहे हो तो आप वो मेकअप के ऊपर तो नहीं लगाते हो। और वो क्लियर दिख रहा था कि कैमरा एंगल कट किया गया है, उसके बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं था और वो मतलब ऐसे ही टैप कर रही थी अपने फेस पे अपने हाथों को। एंड जो बिफ़ोर एंड आफ्टर की इमेज थी वो ऐसे दिखाई गई थी कि मतलब फ़िल्टर चेंज कर दिया था, वो ऐसे दिख रहा था। एंड ये सिर्फ एक ही बात नहीं है भाई, इनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड बिग बॉस के बाद इनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट आई ऑल्सो लाइक्ड हर, बट ये चीज़ गलत है। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, आपके पास इतनी ज़्यादा पावर है इन्फ्लुएंस करने की, तो एटलीस्ट पहले आप ट्राई तो कर लो उसको अपने फेस पे यूज़ करके कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। या अपने जो फैंस हैं उनको क्लियर बोल दो कि भाई हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट देख लो ये अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। एंड यहाँ पे बात सिर्फ प्रियंका की ही नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे रुबीना दिलेक, वो काफ़ी बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट करती हैं। जो उनका शो आता है किसी ने बताया नहीं, उसमें बोलते हैं बॉडी को जैसे है उसको वैसे ही अपनाओ, सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं, ब्यूटी इन एंड आउट के बारे में बात करते हैं। बट वो प्रेगनेंसी पिल्स के बारे में, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जो अपना वेट लॉस है वो कैसे करते हैं, उनकी पिल्स के बारे में बात कर रही हैं। और वो बोल रही हैं कि मैंने एक्सरसाइज वगैरह इतनी नहीं की थी, इसकी वजह से मेरा हुआ है। रुबीना दिलेक इज़ नोन फॉर हर एक्सरसाइजेस, योगा के लिए काफ़ी जानी जाती है वो। इंस्टाग्राम पर उनकी काफ़ी सारी ऐसी रील्स हैं। तो ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उनसे, एंड स्पेशली ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ से जिन्होंने अपनी ऑडियंस को एक बोलने का कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखो, उतनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। वो पीआर के लिए या वो फिर ऐसे फेक प्रोडक्ट्स को ऐसे प्रमोट करना, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। खान ने भी प्रमोट की हैं एंड इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, बट उनके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपने ऑडियंस को बता रहे हो तो प्लीज़ उनको ये भी बताओ कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उनको अच्छा बुरा दोनों बताओ यार। अगर आपके अपने जहाँ जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करने की, तो आपके ऑडियंस की तरफ भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको सही इन्फॉर्मेशन देनी है, सही तरीके से गाइड करना है, तभी उनको इन्फ्लुएंसर का टैग मिला है। एंड सिर्फ यही नहीं, शाहरुख खान, अजय देवगन, ये भी कैसे कैसे ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, और बाकी सारे एक्टर्स, क्रिकेट, कुछ पैसों के लिए वो वैसे प्रोडक्ट्स को भी और वैसी चीज़ों को भी प्रमोट करने के लिए रेडी हैं जिसको वो खुद कंज्यूम नहीं करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बैटिंग हो या और कुछ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ऐसा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन तेंदुलकर, उनको जो अल्कोहल वगैरह है उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए मिल रहे थे, बट उन्होंने मना कर दिया बिकॉज़ वो जानते हैं कि उनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर कितनी ज़्यादा है। और अगर वो अपने ऑडियंस को बोलने लगे, क्योंकि वो क्रिकेट में मतलब क्रिकेट के भगवान का उनको टाइटल मिला है, और अगर वो अपनी ऑडियंस को ऐसे टारगेट करने लगे, गलत इन्फ्लुएंस करने लगे, तो क्या होगा। एंड ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बात ही नहीं है, ये जो हमारा एक कंज्यूमर बिहेवियर हो चुका है यूज़ एंड थ्रो वाला, कि हमें डेली नए कपड़े चाहिए, हम नए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, नए बैग्स होने चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को देख के। बट द थिंग इज़, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको वो सारे कपड़े प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं एंड पोस्ट करने के लिए उनको पैसे भी मिलते हैं। एंड हमारी जो कंट्री है जिसमें मोस्टली हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि हमें डेली अलग अलग कपड़े डालने हैं, डेली डिज़ाइनर बैग, ब्रांडेड बैग चाहिए। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट इन्वायरमेंट एज वेल।
जितने ज़्यादा हम रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर होता है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रमोट किया गया था वो था आलिया भट्ट जैसे, कि उन्होंने अपनी शादी में वो साड़ी डाली, उसके बाद जो वो नेशनल अवार्ड लेने गई उसमें भी उन्होंने वो सेम ही साड़ी डाली। तो ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था उस टाइम पे कि देखो मैं सेम ड्रेसेस को वो यूज़ कर रही हूँ इतने बड़े बड़े इवेंट्स पे, एंड देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। हालांकि उनका आइडिया बिल्कुल सही था, जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही था, बट आप एक ड्रेस को 2 जगह रिपीट करके आप कोई बड़े इंसान नहीं बन जाते हो, या आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करने लग जाते हो। एंड उनकी पीआर ने भी ये काफ़ी हाईलाइट किया कि देखो देखो वो अपने इन्वायरमेंट को बचा रही हैं। बट आप दूसरी तरफ भी तो देखो ना, आप तो डेली नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही हो और नए नए फैशन स्टेटमेंट्स लेके आ रही हो, बैग्स का कलेक्शन लेके आ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अभी जो लबूबू का ट्रेंड चला था, 11-11 हज़ार 12-12 हज़ार की आप एक डॉल ख़रीद के आ रहे हो, जिसकी देखने में भी जो सुंदर नहीं लग रही थी। तो हेयर वी हैव टू थॉट कि हम किसको अपना इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं और किसके बोलने से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और क्या हमें अपना ओपिनियन यहाँ पे नहीं रखना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले कि ये चीज़ सही है या गलत है, मुझे इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में हमें अवेयर होना पड़ेगा, और अपने सेलिब्रिटीज़ को भी इसके बारे में अवेयर करवाना पड़ेगा बाय देयर इन देयर कमेंट सेक्शन और हर जगह, कि ऐसे फेकली प्रोडक्ट्स को प्लीज़ प्रमोट मत कीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हेल्थ पे भी, सोसाइटी पे भी, इन्वायरमेंट पे भी, और फाइनेंशियल स्टेटस पे तो डालती है। दिस इज़ आवर ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी लगता है कि हमें किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए, या क्या सेलिब्रिटीज़ की एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं या वो प्रमोट कर रहे हैं उनका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, ये हम अपनी ऑडियंस को बता दें? Write that in the comment section, and please like, share and subscribe to the channel. Thank you.